जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ का प्रश्नावली 1.2 के बारे में देखेंगे और इसके सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। 1.2 का पहला सवाल क्या है? कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली, अच्छा लिख दे कक्षा 10 मैथ। प्रश्नावली कौन सा है? प्रश्नावली 1.2 का कौन सा सवाल? पहला सवाल देखते हैं। पहले का पहला क्या है? कह रहा है 140 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना है? सीधे हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 है यानी 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 0 फिर 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 7 कन्नम 7। इसका हम फैक्टर कर लेते हैं तो आता है कितना? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर, यह 2 बार है तो इस पे 2 पे पावर 2 लिख देते हैं और गुणे 5 गुणे 7। यह हो जाता हमारा आंसर। हमने 140 को गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। यह रहा पहला सवाल हमारा। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना था। यह हम 140 को एक अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने लिख दिया। अब आगे देखते हैं। दूसरा है पहले का दूसरा। पहले का दूसरा का क्या है? ये करा 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका फैक्टर कर देंगे, 156 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 1 16 हो गया, 2 8 16, 2 से कट जाएगा, फिर 2 3 6, 2 3 6, 1 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 9 3, 3 3 का 9। अब यह अभाज्य संख्या है 13, ये 13 से केवल कटेगा, 13 का 9 13। हम इसको लिख देंगे, 2 2 बार है तो हम लिखेंगे बराबर, ये हो जाएगा 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है इसलिए 2 पे पावर 2। और गुणे 3 एक बार है 3 और गुणे 13। यह हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो गया यह, यानी 156 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। पहले का तीसरा देख लेते हैं। पहले का तीसरा क्या है? कह रहा 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यहां से इरेज कर देते हैं, ऊपर लगा करके देखते हैं। पहले का तीसरा कितना है? 3825। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने लिखा 3825। तो यह 5 से ही कटेगा, 3 से कटेगा, 5 2 7 8 7 15 15 3 18, 3 से कट जाएगा जी। देखते हैं 3 से काट करके देखते हैं। 3 1 9 3 और 3 दूना 6, यहाँ पर बचा 2 हो गया 22, 3 7 21 बचा 1 15, 3 5 15, 3 से कटेगा, फिर हाँ कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूना 6 1 3 5 15। अब 5 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 8 40 बचा 2, 5 5 25। अब फिर 5 से काटो, 5 1 9 5 बचा 3, 5 7 35। अब नहीं कटेगा, 17 एक अभाज्य संख्या है, ये केवल 17 से कटेगा। हम 3825 बराबर लिखेंगे, ये 3 2 बार है
यानी 3 पे पावर 2 और गुणे 5 दो बार है, 5 पे पावर 2 गुणे 17, हमारा यह हो गया आंसर। 3825 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। पहले का चौथा देखते हैं। पहले का चौथा यह क्या है? पहले का चौथा क्या है? 5005 करा, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसका गुणनखंड करते हैं 5005। देखते हैं, इसको काटते हैं तो यह पहले कटेगा 5 से, 5 कन्नम 5, 0 0, 5 कन्नम 5। अब यह कट जाएगा, अब इस 5 से नहीं कटेगा, अब यह कटेगा 7 से, 7 कन्नम 7 बचा 3, ये हो गया 30, 7 चौक 28 बचा 2 हो गया 21, 7 त्रिक 21। अब कितने से काटेंगे? 11 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 कन्नम 11, 3 14 33 हो गया, 11 3 33, 13 अभाज्य संख्या केवल 13 से कटेगा, 13 कन्नम 13, यानी इतने का हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 अभाज्य। ये हो गया आंसर। पहले का पांचवा देखते हैं। पहले का पांचवा हमारा क्वेश्चन कितना है? 7429। 7429 इसको लिखना अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो 7429 इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो यह सबसे पहले कटेगा 17 से, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 6 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 3 बार जाएगा, 17 तिया 51 और बचा 11, तो 17 7 119 हो गया। अब यह 17 से कटेगा, नहीं 17 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 19 से, 19 दूना 38, 19 तिया 57, तो 2 बार जाएगा, 19 दूना 38, 38 5 43, 5 57 हो गया, 19 तिया 57। अब 23 से यह अभाज्य संख्या केवल 23 से ही कटेगा, काट दिए, 23 कन्नम 23। इसका आ गया कितना? 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा हो गया इसका आंसर। 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 17 19 23, और इनको गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। लिए अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कौन सा है? दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या करा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, जैसे एलसीएम और एचसीएफ। क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालने आता है, यह मानकर चला जाता है। दूसरी चीज, अगर जो कोई संख्या दी गई है, जैसे एक संख्या दी गई है पहली संख्या है और एक संख्या और दी गई है, उसको कहेंगे वह दूसरी संख्या है। पहली संख्या है एक और दूसरी संख्या है, अगर इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, कोई संख्या दी है और एक संख्या और दी है, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो यह जो संख्या है और यह संख्या है, इनका इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, इन दोनों का गुणा कर दिया जाए। मतलब कोई संख्या दी है, इसका और एक संख्या और दी है, दो संख्याएं दी हुई हैं, उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दे तो जो आएगा, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाल करके उनका आपस में गुणा कर दे जो आएगा, यह दोनों बराबर होंगे। जैसे अभी उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, इसी सूत्र, यह एक सूत्र है, इसको आप लोगों को याद करके चलना है, इसको याद करके अपने पास रखना है। इसी पे दूसरा सवाल लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है
पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91 का। 26 और 91 का 26 और 91 का क्या कहा है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और फिर इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और यह भी जांच करना है कि इन दोनों का जब गुणा कर दे, यानी 26 गुणे 91 कर दे, और यह बराबर होगा, इसका जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उन दोनों का गुणा करेंगे तो उन दोनों का गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे तो बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 26 और 91 का एलसीएम। तो 26 को पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 26 का गुणनखंड करेंगे तो हम आएगा पहले 2 एकम 2 2 3 6। अब 13 अभाज्य संख्या यह केवल कटेगा 13 से, 13 एकम 13, यानी 26 का क्या आ गया 2 गुणे 13। 91 का देख लेते हैं, 91 का फैक्टर कर लेते हैं तो आता है कितना, 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और बचा कितना 2, 7 त्रिक 21, यह अब कटेगा 13 से, 13 एकम 13, तो 91 बराबर हो गया 7 गुणे 13। अगर जो हम 26 और 91 का एलसीएम निकालें, एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम निकालें, तो एलसीएम निकालने के लिए देखा जाता है कि जो संख्या इसमें हो और इसमें हो और उसकी सबसे बड़ी घात हो वही लिया जाता है। तो देख रहे हैं एलसीएम में सभी अंकों को लिया जाता है, एलसीएम में सभी अंकों को लिया जाता है, लेकिन अगर एक ही अंक इसमें और इसमें कई बार आया हो तो उसको घात के रूप में लिखते हैं। तो जिस पर बड़ी घात रहेगी वही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 पे 1 की घात, 13 पे 1 की घात, 7 पे 1 की घात, 13 पे 1 की घात, एक ही बार है। अगर जो 7 यहाँ पर और मान लिया 13 फिर आया होता, 13 फिर आया होता तो 1 2 3, यानी 13 पे हम लिख देते 3 की घात। लेकिन ऐसा नहीं, केवल 13 एक ही बार है, केवल 13 एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 1 की घात है, सब पर 1 की घात है तो 1 की घात को लिखा नहीं जाता है, ऐसे मान लिया जाता है। अब देखते हैं एलसीएम इसका कैसे देखेंगे। यहां पर 2 लिखते हैं, 2, क्योंकि 2 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन चाहे इसमें हो या ना हो लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर 13 है तो 13 पे 1 की घात इसमें भी है, 13 की 1 की घात इसमें भी है, तो हम कोई भी 2 के बाद पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 से आगे जब चलेंगे तो 7 आएगा तो 7 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 13 आएगा तो 13 लिखेंगे। अब 13 2 बार नहीं लिखेंगे, एक संख्या केवल एक ही बार लिखा जाएगा। यह है कि अगर जो उस पे घात बड़ी है तो बड़ी वाली घात लिखी जाएगी, अगर जो यहाँ पर घात 3 होता या घात 5 होता तो इस 13 को नहीं लिख करके यहाँ 13 पे 5 वाली घात को लिखा जाता। बस इतना। एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को आता होगा, बस ये मानकर चला जा रहा है कि कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ आता है। अब यहाँ पर यह हो गया कितना, हम गुणा कर देते तो 7 दूना 14, अब 14 का 13 में गुणा कर दे तो 13 चौका 52, 2 5, 13 का 5, 13 का 13 और 5 18, आ गया 182। एलसीएम कितना हो गया, 26 और 91 के एलसीएम कितना हो गया 182। अब एचसीएफ देखते हैं, 13 26 और 91 का क्या है एचसीएफ। एचसीएफ देखते हैं तो देखो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं कि वही संख्या हम लिखेंगे, यहाँ पर एचसीएफ केवल वही संख्या लेंगे जो इसके भी गुणनखंड में हो और वह इसके भी गुणनखंड में हो, एक चीज। और दूसरी चीज इसमें दोनों हो, जिस पर छोटी घात हो उसको लिया जाएगा। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि जिस पर बड़ी घात रहती है उसको लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में जिस पर छोटी घात रहेगी उसको लिया जाएगा। तो देखो 2 इसमें है इसमें नहीं है, 13 इसमें है इसमें है, दोनों में 13 है, और इस पर भी 1 की घात इस पर भी 1 की घात, तो कोई भी 13 ले सकते हैं, दोनों पे घात 1 है तो हम लिख लेते हैं 13। 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, बस हमारा एचसीएफ क्या हो गया 13। दोनों में कॉमन हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो, अर्थात 91 के गुणनखंड में जो हो वह 26 के भी गुणनखंड में हो।
और घात छोटी लेना है, छोटी घात वाली संख्या हमको लेना है। यहाँ पर 26 का गुणनखंड 2 और 13 है, 91 का गुणनखंड 7 और 13 है। तो इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। दोनों में होना चाहिए, अगर जो 2 इसमें, 2 तभी लेंगे जब इसमें है और इसमें दोनों में रहेगा तभी हम 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं, इसलिए नहीं लेंगे। यहाँ पर 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसलिए 7 भी नहीं लेंगे। 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 13 को हम ले लेंगे। तो हमारा एचसीएफ हो गया 13। अब क्या कह रहा है कि हमको बताना है, सिद्ध करके बताना, जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो देखते हैं, आगे देखते हैं, यहां देख लेते हैं। तो हम अभी बताएं पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम और गुणे एचसीएफ होता है। यानी पहली संख्या कौन सी है, 26, और गुणे दूसरी संख्या कौन सी है, 91, लिख लिया, बराबर एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम कितना आया है, 182, हमने लिखा 182। और 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया है, 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया, 13, गुणे करके हम एचसीएफ लिख देते हैं 13। अब 26 और 91 का गुणा करते हैं, 91 और 26 का गुणा करेंगे, 6 का नम 6, 6 9 54, 2 का नम 2, 2 9 18, आएगा कि 6 6 8 5 13 2, 23 66, ये कितना आया, 23 66 आया। अब बराबर हमको 182 में कितने का गुणा करना है, 13 का। तो 3 दूना 6, 3 8 24, 2, 3 एक नम 3 और 2 5, 1 2 का 2, 1 8 8, 1 का 1, 6 6 और 8 5 13, 1 1 2, ये आ गया कितना, 23 66, सिद्ध हो गया। हमने कर दिया, जांच करने के लिए बोला था, हमने जांच कर दिया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उनका गुणा करेंगे और इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बस अगला सवाल देखते हैं, 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ लेना है और इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और इनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो देखते हैं 510 का गुणनखंड पहले करते हैं। 510 का तो 2 दूना 4, 2 5 10 और 2 5 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 नहीं 5 से कटेगा, 5 का नाम 5, 5 7 35, फिर 17 से कट जाए, 17 का नाम 17। तो हमने लिखा 510 का जो फैक्टर निकला कितना, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का लिखे जब तो 92 का कितना हो जाएगा, 92 का देख लेते हैं, 2 चौकाट 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 3 6, और 23 का 23 का नाम 23, ये वो 92 का हो जाएगा 2 पे पावर कितना, 2 बार है तो 2 पे पावर 2, और गुणे 23 है, ये हमने लिख दिया, ये कितना है, ये 23 है, हमने लिख दिया 23। अब क्या करेंगे, देख 510 और 92 का एलसीएम बराबर क्या हो गया, तो एलसीएम में हमको सब संख्या लेना है। तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो हमको बड़ी वाली घात लेना है। यहां पर 2 पे 1 की घात है और यहां पर 2 पे 2 की घात है। घात किस पर बड़ी है, इस पर बड़ी है, तो हमको ये 2 लेना है, 2 पे पावर 2, और गुणे करना है, 2 के बाद आता है 3, तो 3 है यहां पर, इसमें नहीं है तो उससे नहीं मतलब है, हमको सारी संख्या लेनी है। लेकिन अगर जो कोई एक संख्या इसमें भी है उसमें भी है तो जिस पर बड़ी घात है उसको लेना है। हमने देखो 2 यहाँ पर भी है, 92 के गुणनखंड में भी 2 है, 510 के भी गुणनखंड में 2 है, तो हमको इन दोनों में से वही 2 लेना है जिस पर घात बड़ी हो। तो इस 2 पर 2 की घात है, इस 2 पर 1 की घात है, तो हमने इस 2 वाली संख्या को ले लिया। अब यहाँ पर 3 है तो 3 को भी लेंगे, चाहे इसमें हो या ना हो, सब संख्या को लेना है। यहाँ पर गुणे कितना है, 5 है, 5 को ले लेंगे।
5 को ले लिया, और गुणे 17 है, 17 को भी लेंगे, गुणे 23 है, 23 को भी ले लेंगे। अब सबका गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 दूना 4, ये 2 पे पावर 2 है, यानी 2 पे पावर 2 मतलब 2 गुणे 2 है, यानी 2 दूना 4, और 4 तियाँ 12, और 12 पाँचे 60, और 60 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 1020 हो गया। 1020 में 23 का गुणा कर दो, कितना आ गया? 3 शून्य शून्य 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य 3 एक नम 3, 2 शून्य शून्य 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य 2 एक नम 2, ये कितना है? 0 6 4 3 2, ये 23,460 आया। कितना आया? ये आ गया 23,460। इसका 510 और 92 का एलसीएम कितना है? 23,460। अब 510 और 92 का एचसीएफ देख लो, एचसीएफ बराबर, तो देखो हमको वही संख्या लेना है जो दोनों में हो और छोटी घात वाली। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, और इन दोनों में छोटी घात कौन सी है? इसकी है, तो हमने लिखा है 2 पे पावर 1, ये ले लिया। अब यह जरूरी है कि हम उसी संख्या को लेंगे जो कॉमन हो, यानी इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको ले लिए। अब देख रहे हैं 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो नहीं लेंगे। ये एलसीएम में क्या था कि हम ले रहे थे और बड़ी वाली घात को ले रहे थे, इसमें एलसीएम में सभी को ले रहे थे। एचसीएफ में केवल उसी को लेना है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। यहाँ पर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और छोटी वाली घात को लेना है, वो ले लिए। अब 3 को देख रहे हैं, 3 को लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना है। क्यों? इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लेना है। जो कॉमन हो दोनों में हो वही लेना है। इसमें 5 है, इसमें नहीं लेंगे। इसमें 17 है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। इसमें 23 है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो हमारा एचसीएफ केवल हो गया 2 पे पावर 1 मतलब 2, यानी एलसीएम हमारा 510 और 92 का एलसीएम कितना हो गया? 23,460, और 510 और 92 का एचसीएफ कितना हो गया? 2। अब जांच करके देखते हैं, जो जांच करने के लिए बोला है, जांच करने के लिए क्या बोला है कि इनका पहली और दूसरी संख्या का गुणा कर दो, और इनका जो एलसीएम एचसीएफ आया उनका गुणा कर दो, और देख करके बताओ कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो देखते हैं 510 हम पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम और गुणे एचसीएफ। अब पहली संख्या क्या है? 510, और दूसरी संख्या क्या है? गुणे 92। अब बराबर 92, 510 और 92 का एलसीएम कितना है? 23,460, हमने लिख लिया 23,460, और गुणे एचसीएफ कितना आया है? 92, 510 और 92 का एचसीएफ कितना आया है? 2। अब गुणा करके देख लेते हैं। 510 में 92 का गुणा कर देते हैं। 510 में 92 का गुणा, 2 शून्य शून्य 2 एक नम 2, 2 पाँचे 10, 9 शून्य शून्य 9 एक नम 9, 9 पचे 45। देखो 0 2 9 6 4, 46,920 कितना आया? 46,920 बराबर, ये देख लो कितना आया? 2 शून्य शून्य 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, ये भी देखो 46,920, ये भी 46,920 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है? 336 और 54। अगला सवाल है, ये दूसरे का दूसरा सवाल था। यह प्रश्नावली 1.2 का दूसरे का दूसरा सवाल था। अब दूसरे का तीसरा देखते हैं, दूसरे का तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा देखते हैं क्या दिया है? 336 और 54, 336 और 54, इनका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, और इनका गुणा और एलसीएम एचसीएफ का गुणा करके जांच करना है। तो पहले 336 का फैक्टर कर लेते हैं। 336 का जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, अब 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 7 21, अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा, 7 एक नम 7। हमने क्या लिखा? 336। देखो 1 2 3 4,
1 2 3 4, यानी हम लिखेंगे 2 पे पावर 4, 2 पे 4 की घात, और गुणा 3, केवल अकेला है लिख दिए 3, गुणे 7, ये हो गया हमारा 336 का फैक्टर। अब आता है 54 का फैक्टर। 54 का फैक्टर करेंगे हम, कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 साते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, अब 3 त्रिका 9, 3 1 9 3। अब हमने 54 बराबर लिखा क्या, देखो 2 एक ही बार है लिख दिया, और गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3, यानी 3 पे पावर 3। अब हम देखते हैं 336 और 54 का क्या एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम बराबर, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, 2 पे पावर 4 बड़ी वाली घात, यहाँ पर इस पे भी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इस पे 1 की घात है, इस पे 4 की घात है, तो हमने बड़ी वाली घात को लेना है। हमने क्या करना है कि 2 पे पावर 4 वाली को लेना है, छोटी वाली घात को छोड़ देना है, और फिर 2 के बाद आता है गुणे 3। अब 3 इस पे 1 की घात है, यहाँ पर 3 की घात, तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर हमने इस 2 को छोड़ दिया था, अब यहाँ पर इस 3 को छोड़ देंगे, क्यों, इस पे कम घात है, इस 3 पे ज़्यादा की घात है, इसलिए इस पे 3 पे पावर 3 वाले को ले लेंगे। अब गुणे यहाँ पर 7, इसमें हो या ना हो, सब को लेना है, 7 को ले लिया। अब इसका गुणा कर देते हैं, ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हो गया 16, और गुणे हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और ये हो गया गुणे 7। अब 7 16 27, 7 का गुणा कर लेना है, 16 27 का गुणा, 7 6 42, 4 7 1 9 7, 7 4 11, 2 6 12, 1 2 1 9 2 1 3, ये कितना हो गया, 2 3 4, 432। 432 16 27 का गुणा किया तो आया 432। 432 में 7 का गुणा कर लेते हैं, 432 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 1 7 त्रिक 21 1 22 2, और 7 चौक 28 2 30, कितना आया 3024, यानी आ गया हमारा 3024। 336 और 54 का एलसीएम कितना आया, 3024। 3024। अब 336 और 54 का एचसीएफ बराबर देखते हैं। 336 और 54 का एचसीएफ जब देखेंगे तो एक कितना आएगा, देखते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि 2 इसमें है, इसमें है, छोटी वाली घात को, एचसीएफ में छोटी वाली घात को लेना है, इस पे घात 1 की है, इस पे घात 4 की है, तो हम कौन सी लेंगे, यह लेंगे, 2 पे पावर 1 वाली, यानी 2 केवल लेंगे। और गुणे देखो इसमें भी 3 है, यहाँ पर है देखो 336 का ये हो गया, और यहाँ पर हो गया 54 का ये हो गया, तो हमने छोटी वाली घात को ले लिया, 2 पे पावर 1 वाली को ले लिया, और फिर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो छोटी वाली घात कौन सी है, ये, यानी 3 पे पावर 1 वाली घात को ले लिया। अब फिर देख रहा है 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो जो दोनों में नहीं है उसको नहीं लेंगे, बस 2 और 3 दोनों में, तो 2 और 3 को ले लिए, छोटी वाली घात वाली, छोटी जिस पे घात रहेगी वही लेंगे, तो ये दोनों पे छोटी घात थी, हमने ले लिया, इन दोनों का गुणा कर दिया, आ गया 6, यानी इतने का एलसीएम कितना आया, 3024, और एचसीएफ कितना आया, 6। अब जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए देखते हैं कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है, 336 गुणे दूसरी संख्या क्या है, 54, और बराबर इन दोनों का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम कितना आया है, 3024 लिख देते हैं, 3024 गुणे इन दोनों का एचसीएफ कितना आया है, 6 लिख देते हैं। अब इनका गुणा कर देते हैं, 336 का 54 में गुणा करते हैं, 4 6 24 2, और 4 3 12 2 14 का 4 1, 4 3 12 1 13, अब 5 6 30, 3 5 3 15 3 18, 1 5 3 15 1 16, जोड़ दो 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, इतना आ गया 18144, 18144 आया, बराबर। अब इसमें 6 का गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24 2, और 6 मार्कर बदल देते हैं, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 का 4 1,
6 शून्य 1 और 6 3 18, ये आ गया 18 144, इधर अब ये आ गया 18 144, हमारा आंसर हो गया, सिद्ध कर दिया हमने। अब आगे के सवाल अगली वीडियोज में देखेंगे। थैंक यू।